हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करिए फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी कैसीसीना आरएसगोल आरडिसन ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। अब हम लोग समझ रहे 2011 से लेकर 2025 तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो 21 क्वेश्चन और 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या रहा सो देखो। अब ये 21 में दिया हुआ है बाई बराबर क्या tan इनवर्स दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस में एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस में 1 माइनस एक गिवन है और कह रहा है इसको साबित करो। तो इसको साबित करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दो। 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन को क्या कर दिए परिमेयकरण। परिमेयकरण सभी जानते हैं, तो लिख देंगे tan इनवर्स। अब ध्यान दो, अब इसको तोड़ लो। क्या ए, इसको समझ लो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक समझ सकते हैं जी। बाई बराबर अब ए लिख दो tan इनवर्स, ध्यान देना पड़ेगा। अब ए माइनस बी की होल स्क्वायर समझ लो, इसको ए इसको बी समझ के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, प्लस बी इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, फिर माइनस में 2 ए मतलब 1 प्लस एक्स एक्स, बी मतलब क्या अंडर रूट 1 माइनस में एक्स, ए बी हो गया। अब बटा में इसका स्क्वायर मतलब रूट खत्म 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर मतलब रूट खत्म 1 माइनस एक्स, ए हो गया। अब इसको देखो, यहाँ एक्स एक्स कट गया और यहाँ पे 1 1 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचेगा क्या बाई बराबर tan इनवर्स। देखो बच गया एक एक, क्या लिख सकते हैं 2 माइनस में 2 अंडर रूट देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए लिख दिए इसको। माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स क्या लिख सकते हैं 2x, ए आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसमें ऊपर से 2 कॉमन है, तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो 2 कॉमन लो तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा और बटा में क्या 2x या। तो देखो 2 2 भी काट दो, तो बाई बराबर आ गया tan इनवर्स 1 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में एक्स किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा एक्स बराबर क्या ना कॉस थीटा पुट कर दो। एक्स बराबर क्या पुट कर दो, एक्स नहीं कॉस नहीं साइन पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर दो। तो हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 में एक्स के जगह पे क्या रख दो साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन थीटा, राइट समझ सकते हैं। अब बाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट खत्म, तो लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बटा में क्या हो गया साइन थीटा। लो अब ये लिख दीजिए बाई बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 ये होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो मिल गया बाई बराबर tan इनवर्स एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया लो tan कैंसिल, तो बाई बराबर मिल गया थीटा बाई 2, तो बाई बराबर 1/2 रहने दो और इसको थीटा लिख सकते हैं ऐसे, बाई बराबर 1/2 थीटा का वैल्यू लौटा दो। थीटा यहाँ पे पुट क्या कर चुके हैं एक्स बराबर साइन, तो ये साइन इधर आएगा तो मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, तो और थीटा का वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। देखो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स। अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स
1/2 रहने दो। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। लो यही हम लोग को प्रूफ करना था 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग 21 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 22। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ए दिया और करा dy/dx ज्ञात करने। तो इसका dy/dx ज्ञात करने के लिए क्या ना लिखना पड़ेगा x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस वाई ये गिवन है। अब इसका डिफरेंशिएट तो सेक इनवर्स को इधर लाओ। तो सेक इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या बदल जाएगा सेक x प्लस में वाई। अब बराबर में क्या बच जाएगा x प्लस वाई। इस तरह इन्वर्स को ना इधर ले आए एल इस तरफ। तो क्या ना इन्वर्स कैंसिल हो जाता। अब बच जाएगा इधर x प्लस। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेक एक काम करेगा किसका x का। तो सेक x। तो सेक x का डिफ्रेंशिएट होता है सेक x इंटू में tan x लो। तो ये सेक x का काम कर रहा था। सेक x का हो गया सेक x इंटू में tan x इंटू अभी तो सेक का किया। अब इसके एंगल का x का डिफ्रेंशिएट 1 प्लस y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx। एक कर दिए जी बराबर फिर x का डिफ्रेंशिएट 1 और y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx। ये इस तरीके से। अब ध्यान दो अब इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करो। तो लिख देंगे सेक x प्लस वाई इंटू में tan x प्लस में वाई। ए 1 से गुना हो गया प्लस फिर ए इससे गुना कर दो। तो सेक x प्लस वाई और tan x प्लस वाई और dy/dx। तो ए वाला इससे गुना कर लिए बराबर में क्या बच गया 1 प्लस में dy/dx। अब देखो dy/dx दो जगह हम लोग को निकालना है dy/dx। तो dy/dx कॉमन ले लो। dy/dx क्या कर लेते कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा यह पद। तो लिख दो जो पद बचेगा क्या सेक x प्लस वाई और इंटू में tan x प्लस में वाई ए। अब माइनस ए वाला प्लस वाला एन आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्यों क्योंकि dy/dx कॉमन ले लिए यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा। सो बराबर अब यह एक और ए वाला पद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में सेक x प्लस में वाई इंटू में tan x प्लस में क्या हो जाएगा वाई। सो अब ये आ गया। अब ये पूरा पद को बटा में भेज दो। यहाँ लिख देते हैं तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस में सेक x प्लस वाई और tan x प्लस में वाई और ए पद बटा में आ गया। बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू में tan x प्लस में वाई और माइनस में 1 लो। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या ना 22 कंप्लीट करना था। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर देखो 23। अब ये दिया और करा ये साबित करने के लिए तो इसके सॉल्यूशन में चल दो। राइट सॉल्यूशन में क्या ना दिया हुआ पहले क्वेश्चन लिखो y बराबर log π/4 अब π/4 प्लस में x/2 ये दिया हुआ। तो इसका पहले ना डिफ्रेंशिएट कह लो। क्वेश्चन देखो क्या ना log tan है यहाँ पे tan है और tan लिखने थे तो ये log tan। तो लिख लीजिए tan π/4 अब प्लस में x/2 ये दिया हुआ और इसका डिफ्रेंशिएट ए प्रूफ करना। सो तो क्या गिवन है y बराबर log tan π/4 प्लस में x/2 ए दिया हुआ और इसका डिफ्रेंशिएट करना था। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएट ध्यान से समझना पड़ेगा क्या ना थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये क्वेश्चन। तो y का डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx। तो इस log के लिए एक काम करेगा क्या x का। तो log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/tan π/4 अब प्लस में x/2 इंटू अभी तो log का हुआ। अब tan का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर
पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई 2 ए। अभी tan का हुआ इंटू पाई बाई 4 का डिफरेंस 0, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट 1/2, एक्स का 1 2 रह गया। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या ना 1/2 को 2 और tan को रहने दो, tan पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई 2 रहने दो। अब 1 गुना सेक स्क्वायर थीटा समझ लो, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है क्या, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ये लिख दिए, ये सेक स्क्वायर, इसका तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या ना इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, राइट है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ करना है। ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएट ये हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो बटा वाला जैसे था वैसे रहने दिए, दो दो भी रहने दिए। इस सेक स्क्वायर को रहने देते, लेकिन ये प्रूफ करना होता तो, लेकिन ये प्रूफ यह करना है तो सेक स्क्वायर को तोड़ दे क्या में, tan में, तो tan सेक स्क्वायर थीटा समझ के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना, ध्यान दो, अब 1 बटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/2 tan पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई टू, ये 2 को बाहर रखो, ये 2 को 1/2 ऐसे लिख देते 1/2, इसको tan को इसमें डिवाइड कर दिए, अब प्लस यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई 2 डिवाइड कर दिए। यहाँ लिख लेते हैं, देखो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/2 को रहने दो, 1 बटा यहाँ मिल गया tan पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई 2, ठीक है जी, प्लस एक tan क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, सो बता, तो यहाँ बच गया tan पाई बाई 4 अब प्लस में एक्स बाई 2, ये बच गया। अब क्या करो, ध्यान दो, 1/2 रहने दो, 1 भी रहने दो, ये बन गया tan a प्लस बी, क्या बन गया, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a अब प्लस में tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ये सूत्र होता है, राइट है। तो tan इसको समझा गया a और b, तो और tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाता है। फिर प्लस यहाँ पे देखो tan a प्लस बी, ये भी बन गया, तो tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a अब प्लस में tan b अब बटा में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b, ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो जी, तो 1/2 अब ये आ जाएगा, देखो ये 1 को रहने दो, यहाँ पे tan 45 का मान 1, यहाँ पे tan x बाई 2 रह जाएगा वैसे, बटा में 1 और माइनस tan 45 का मान 1 और इंटू में क्या रह जाएगा, tan x बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे देखो tan 45 का मान 1, तो लिख सकते हैं tan x बाई 2 और 1 माइनस यहाँ tan 45 का मान 1 और ये रह जाएगा tan x बाई 2, तो 1 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ये लिख दिए। अब ये आ गया। अब ध्यान दो, अब क्या करो, 1/2 रहने दो, ये वाला पद ऊपर आ जाएगा, नहीं ये वाला पद ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan x बाई 2 और 1 प्लस में tan x बाई 2 अब प्लस यहाँ क्या है, 1 प्लस में tan x बाई 2 अब बटा में क्या आ गया, बटा में आ गया 1 माइनस में tan x बाई 2, राइट। अब देखो इस तरीके से इसको रफ करना पड़ेगा, राइट है, फिर समझाते हैं, जरा इसको नोट कर लो, इतना ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, तो यहाँ से क्या ना रफ कर लेते हैं क्वेश्चन, देखो और ये रफ कर लिए। अब देखो क्या करो, यहाँ पे 1/2 को रहने दो, एलसीएम ले लो, क्या ना ये दोनों से एलसीएम क्या है, 1 प्लस में tan x बाई 2 और फिर 1 माइनस में tan x बाई 2, ये एलसीएम हो गया। तो ए वाला पद इधर गुना हो जाएगा और ए वाला पद इधर गुना हो जाएगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan x बाई 2 के होल स्क्वायर और प्लस ये वाला इधर गुना कर दो, 1 प्लस में tan x बाई 2 के होल स्क्वायर, ये कर दिए।
अब क्या करना, 1/2 रहने दो, फिर से चल दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये कर दो। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो अब इसको ना तोड़ दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब माइनस में 2ab, ये होगा, पर यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब माइनस में 2ab, ये हो जाएगा। सो बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a मिल जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। सो तो अब देखो यहाँ पे a वाला पद, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये वाला पद कट जाएगा, अब मिल जाएगा 1/2, क्या 1 1 2 2 प्लस 1 1 2, तो इसको क्यों ना लिख दिया जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन एक्स बाई, कितना बार है, 2 बार है, तो इसको लिख दो 2, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख दिए, बटा में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 2 2 क्या हो गया, कट गया। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर, तो ये सेक एक्स होता है, इतना बराबर क्या होता है, सेक एक्स, ये हो गया। तो ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, ए मान ज्ञात कर रहे थे, डी बाई डी एक्स चल रहे थे, क्या डी बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी, इसको इधर लाओ, तो माइनस में सेक एक्स बराबर 0, ये साबित करना था। यहाँ पे क्या ना सिद्ध यही करना था, जो वहाँ पे गलती लिख दिए थे सिद्ध में यही करना था, डी बाई डी एक्स माइनस में सेक एक्स बराबर 0, ये सिद्ध करना था, वो गलती से लिखा गया था। तो देखो तो ये आ गया हम लोग का ऑप्शन में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 24, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए दिया और करा डी बाई डी एक्स ज्ञात करिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट ज्ञात करने के लिए बाई बराबर लिख दो, क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ए गिवन है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए, 2 tan इनवर्स का जानते हैं कितना सूत्र होता है, 3 फॉर्मूला होता है जी। हम लोग क्या ना साइन में ए तो जानते होंगे, क्या ना 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, फिर कॉस में होता है, फिर टैन में, यहाँ पे देखो क्या ना मैच कर गया, साइन इनवर्स 2x/1 पर इतना बराबर क्या सूत्र होता है, यह सूत्र होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, तो क्या 2 tan इनवर्स x, तो ये लिखते इतना बराबर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, 2 रह गया, टैन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है आंसर में 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब ए दी और करा, इसमें डी बाई डी एक्स ज्ञात करो, तो 25 में डी बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए बाई बराबर लिख दो, बाई बराबर क्या गिवन है, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए गिवन है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ये लॉग का सूत्र लगाना पड़ेगा, लॉग का सूत्र हम लोग सभी जानते हैं, लॉग एम इंटू एन, क्या होता है जी, लॉग एम, अब प्लस में लॉग एन, ये जानते हैं यही होता है, फिर एक और होता है लॉग एम पर पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन लॉग एम, या तो ये सूत्र अप्लाई कर दो यहाँ पे, बाई बराबर लॉग एम इंटू एन, दो फंक्शन गुना में है, तो एक किस में हो जाएगा जोड़ में, तो लॉग एक्स प्लस में लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, फिर बाई रह गया लॉग एम पर पावर क्या हो जाएगा गुना में, तो 2 × में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इस प्रकार से। प्लस यहाँ भी हाफ मतलब क्या, रूट मतलब क्या होता है हाफ, तो ये हाफ, तो ये पावर क्या होना गुनाम हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये लिख दिए, तो लॉग एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला के अनुसार पावर गुनाम हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए विथ रिस्पेक्ट, तो बाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा जी, डी बाई डी एक्स, तो 2 रह गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट होता 1/x प्लस में 1/2 रह गया, लॉग, तो इस लॉग का डिफ्रेंशिएट 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x, 1 का 0, तो ये आ गया, तो 2 2 तो काट दो,
तो यहाँ मिल गया 2/x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, अब बटा में क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये ज्ञात हो गया हम लोग का dy/dx। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।